कर देगी। परंतु पिताजी तो बेचारे का एक्सपायर कर गए थे और माता बूढ़ी हो चुकी थी। कुछ दिन बाद जो है माता भी चली गई विष्णु लोक को। विवाह तो उसका हो गया, करके माता चली गई। कुछ दिन बाद दूगोल बच्चा भी उसको हो गया। लेकिन धन जो था पहले का, पिताजी का कमाया हुआ धन, वह वो खाता था। वो धन खत्म हो गया। कितना दिन धन चलेगा? वह लड़का जो है पिता के पितृ संपत्ति पर जी रहा था बेचारा। परंतु उसका कार्य यही था कि बैठ करके वह श्रीमद् भागवत कथा कहता था घर में बैठ करके। पत्नी देखी कि पत्नी पढ़ी लिखी थी, देखी कि भाई हमारा पति कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, तो चलो काहे नहीं हम ही कुछ काम कर लेते हैं। क्योंकि अभी दूगो लड़का हो गया है, अब यह स्कूल जाने लायक हो गया है, सब इसको पढ़ाना लिखाने में पैसा लगेगा, इन लोगों का भी भोजन। अब पति नकारा है तो क्या है भाई, उपास से तो रहेगा नहीं ना, इसको भी भोजन तो चाहिए ना। तो जा रहे हैं हम ही कमाएंगे, आई खाएगा बेचारा, क्या करेगा। पत्नी जा करके, लेकिन पढ़ लिख कर क्या कीजिएगा, पहले के जमाना में नौकरी थोड़ी था। वह क्या करने लगी कि वो उनकी पत्नी जाकर किसी घर में जाकर काम करने लगी। एक घर में नहीं, दो चार घरों में, किसी घर में झाड़ू लगाती थी तो किसी के घर में रोटी बनाती थी। तरह तरह की कार्य जो है जाकर के बेचारी करके और पैसा कमाती थी। उसी पैसे से पति का काम भी चलता था, उसी पैसा से बच्चा लोग का ट्यूशन फीस, स्कूल का फीस, भोजन का खर्चा सब चलता था। परंतु उतना ही कमाती थी जिससे कि उसका वो भोजन चल जाए मात्र। कुछ दिन की बात है कि कुछ ऋषि लोग, पहले ऋषियों को घर में जाने के लिए किसी का परमिशन नहीं लेना पड़ता था। ऋषि मुनि आते थे सीधे डायरेक्ट जजमान के यहाँ, किसी के घर में जाते थे, भाई भोजन कराओ, आपको भोजन करवाना है। लोग शौक से भोजन करवाते थे। आज जहां जाते थे आशीर्वाद इतना दे देते थे कि समझ लीजिए कि धनवान हो जाएगा। परंतु आज की स्थिति में क्या है कि अगर संत अगर फोन कर दिए कि चेला हम आ रहे हैं, तो चेलवा बोलेगा कि गुरुजी अरे पहले काहे नहीं बोले थे, अरे एक सप्ताह पहले आपको बताना चाहिए कि हम आ रहे हैं। अरे हम तो बहुत दूर हैं, आने में हमको महीना 2 महीना लग जाएगा, हमारा छुट्टी नहीं है, आप कुछ दिन के बाद आइए, चाहे आइएगा तो हमसे भेंट नहीं होगा। और गुरु जी को आने का भी मन होगा तो बेचारे वो आएंगे नहीं। ये हाल हो गया है। तो पहले में आज में ये अंतर हो गया है। तो वो जो था बेचारा दिन भर भागवत कथा बैठ करके करता था, जब देखो तब वह किताब निकाल करके बेचारा पढ़ता था। और ऋषि लोग जो है उसके घर में आए तो उसकी पत्नी जो थी, वह पत्नी इधर से उधर भ्रमण कर रही है, इधर से उधर जा रही है। तो भाई ऋषि जी, सन्यासी जी लोग थे, उस समझ में उन लोगों को आ गया कि भाई इसके घर में ये नकारा पति है, आइए जो कुछ कमाती है इसके घर में कुछ भोजन है नहीं। पहले ऋषि लोग जानकार रहते थे, त्रिकालदर्शी थे, और हाथ जोड़ करके बोले कि हे माता, और ब्राह्मणी से बोले कि हे माता, हम लोग किसी दूसरे दिन आएंगे, अभी हम लोग का थोड़ा काम आ गया है, हम लोग जा रहे हैं, भोजन किसी दूसरे दिन कराइएगा। आई कह करके जो है चले गए ऋषि लोग। अब जो है
ये ब्राह्मण की जो पत्नी थी, ये बोली कि हमारा पति आज कुछ करता तो हमारे द्वार से यह ऋषि लोग बिना भोजन किए हुए नहीं न जाते। अरे ऐसे पति से तो अच्छा है बिना पति के रहना। गई देखी घर में तो पति बैठ करके आशीर्वाद भागवत कथा को पढ़ रहे हैं। गई और किताब उठा के उनके कपार पर पटक दी। अरे बोली कि हिले कितना किताब उठाओ और घर से निकल जाओ। जब तक तुम्हारे दिमाग में कमाने का कुछ आइडिया नहीं आएगा, कुछ कमा के नहीं आओगे, तब तक तुम इस घर में मत आना। पत्नी ने जब पुस्तक को उठाकर उसके सर पे पटक दिया तो पति जो है भगवान से बोला कि हे प्रभु, हमारी पत्नी नादान है, मूर्ख है, इसको माफ कर देना। यह इसका भी गलती नहीं है, यह आपको समझ नहीं पाती है, इस पुस्तक का महत्व नहीं समझ पाती है प्रभु। और जो है वो ब्राह्मण देवता जो है जा करके नदी के किनार पर बैठ गए और जाकर किनार पर जाकर रोने लगे कि हे प्रभु, हमारे पत्नी को माफ कर देना। उनको एक ही सदमा लग गया था। बोली कि हमको मार दी, हमारी पत्नी सर पे पटक दी, तो हमको उससे कोई शिकवा गिला नहीं है, परंतु आपका जो श्रीमद् भागवत का पुस्तक है जो प्रभु, हम इसका पूजन करते हैं, इसमें हम आपको देखते हैं। यह पुस्तक को जो है पटक दी सर पर, तो ये अपराध कर दी है प्रभु, आप इसे क्षमा कर देना।